तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में एनआईए पाकिस्तान का टेरर प्लान डिकोड करने में जुट गई है। इस बीच एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी अभी भी सक्रिय हैं और दक्षिणी कश्मीर में छुपे हुए हैं। 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक हमला करने वाले आतंकियों को कवर फायर देने के लिए कुछ आतंकियों को थोड़ी दूर पर रखा गया था। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दक्षिणी कश्मीर में छिपे आतंकियों के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री और अन्य सामान है, इसीलिए वो दुर्गम जंगली इलाकों में छिप गए। दुर्गम जंगली इलाकों में आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। बताया जा रहा है पर्याप्त मात्रा में इनके पास खाद्य सामग्री है। इन्हें कवर मुहैया कराने के लिए भी आतंकी हमले वाले दिन दूर आतंकी छिपे हुए थे और ये बताया जा रहा है कि इनकी लोकेशन इस वक्त दक्षिणी कश्मीर है। घना पहाड़ी जंगल ये बताया जा रहा है इनकी लोकेशन, और इनमें सर्च ऑपरेशन काफी ज्यादा मुश्किल है। ऊपर से अगर आप मॉनिटर भी करते हैं तब भी ये आतंकी दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वहां पर ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ हैं, जिससे एरियल सर्वे में भी आतंकी लोकेट नहीं हो पा रहे हैं। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, जाहिर तौर पर इन आतंकियों को अच्छी तरीके से मालूम है कि कहां और कैसे छिपना है, किस तरीके से कवर लेना है, जहां पर किसी भी हेलीकॉप्टर से, किसी भी ड्रोन से इनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती है। घना जंगल का इलाका, आप स्पॉट नहीं कर सकते इन्हें आसानी से। बिल्कुल नेहा, और देखिए जो 3 आतंकवादी आए थे उसमें तो अब ये बात क्लियर ही हो गई है कि एक जो आतंकवादी था उसने पाकिस्तान की सेना में ट्रेनिंग ले रखी थी, तो जाहिर सी बात है उसे इस तरह की गतिविधियों के बारे में पूरी तरह से मालूम होगा। और जो एजेंसी के लोग हैं वो बताते हैं कि जब आतंकवादी आए हैं तो वारदात से पहले जो एस्केप रूट है, जो भागने का रूट है, उसको उन्होंने समझा। और पूरा घना जंगल है, आज तक की टीम वहां पर पहुंची भी थी। घना जंगल है और घने जंगल में आसानी से गुम हो जाना बहुत आसान है। एजेंसीज को लगता है कि कोई ना कोई एविडेंस वो जो बैरसन घाटी है उसके पास जो जंगल है वहां पर हो सकते हैं, इसलिए बार बार जो एनआईए की टीम है वो ड्रोन लेकर जा रही है, वहां पर 3D मैपिंग कर रही है, क्योंकि एजेंसीज को लगता है कि बहुत मुमकिन हो कि हथियार उन जंगलों में छुपाए गए हों और उसके बाद आतंकवादी भागे हों। इस तरह की भी बातें हो सकती है। इस वजह से उन जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन 23 अप्रैल से ही लगातार चल रहा है। इधर एनआईए ने जो है एक के बाद एक कई लोगों को उठाया है, हिरासत में लिया है। ओवरग्राउंड वर्कर पर भी उनकी नजर है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बिना ओवरग्राउंड वर्कर के तो पहलगाम के बैरसन घाटी में आतंकवादी हमला करना लगभग नामुमकिन सी बात है। इस वजह से ओवरग्राउंड वर्कर कौन है, कई नाम चल रहे हैं ओवरग्राउंड वर्कर के, लेकिन अभी असल ओवरग्राउंड वर्कर जिसने इन आतंकवादियों की मदद की उसके बारे में एनआईए को जानकारी नहीं मिल पा रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो